ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 51। सी गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोला गया है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रिपल्ड then the de Broglie's wavelength associated with it changes by a factor। अगर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं, तो जो वेवलेंथ मिलेगा, नया वेवलेंथ, वो कैसे चेंज होगा? सो व्हाट वी नो दैट a wavelength is given by h upon mv। so if you write in terms of momentum, इसको क्या लिख सकते हैं? p। और इसको हम लोगों ने ऑलरेडी दिखाया था, फॉर्मूला याद रखना, ये क्या था? 2m k काइनेटिक एनर्जी। ना व्हाट वी सी, जो वेवलेंथ है ये तो कांस्टेंट है, ये भी क्या है? 2 कांस्टेंट। मास अभी सेम इसमें क्या किया गया? खाली पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी चेंज किया गया, तो पार्टिकल का तो मास चेंज नहीं होगा। सो ये जो m है, दिस मास विल बी ऑलवेज, मास भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन से, दैट इज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1 से हम लोग डिनोट करते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 बोल देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ k2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन k2 इज 3 टाइम्स दैट ऑफ k1। क्यों? काइनेटिक एनर्जी को क्या बोला गया है? ट्रिपल किया जाता है। सो व्हाट वी कैन से, लैम्डा 2 इज 1 बाय 3 टाइम्स ऑफ k1 लिख सकते हैं किस इक्वेशन से? इक्वेशन 2 से। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यहां से ये लिख सकते हैं। नाउ इफ यू डिवाइड दिस, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, कहां गया इक्वेशन? ओके, दिस इज से इक्वेशन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो इक्वेशन जो 1 है, 1 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। नाउ इफ यू डिवाइड 1 by 3, सो दिस बिकम्स लैम्डा 1, दिस बिकम्स लैम्डा 2, और ये दोनों में इक्वल साइन हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। लैम्डा 1 है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ k1, दिस बिकम्स k1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ रूट 3 k1। सो रूट k1, सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 कितना आ जाएगा? k1 कैंसिल किया तो क्या मिलेगा? रूट 3। सो हम लोगों को पूछा है कि लैम्डा 2 कितना है? सो दिस लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 बाय रूट 3। तो ये आ जाएगा। ऑप्शंस कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी, विल फाइंड दिस इन ऑप्शन सी। और 1 बाय रूट 3 बोला गया, और व्हाट यू कैन से, दैट इज लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। सो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 52? गो थ्रू इट। 52 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? 52 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जस्ट गो थ्रू इट। सो व्हाट इज सेड इन क्वेश्चन नंबर 52? A particle has zero rest mass and non-zero energy and momentum mass travel with speed। एक पार्टिकल है जिसका क्या दिया हुआ है? हैज जीरो रेस्ट मास। 52 रेस्ट मास क्या है? m नॉट कितना दिया हुआ है? 0। तो इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए ये पूछा है। अगर एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास कितना है? 0, तो उसको कितना वेलोसिटी से मूव करना है? तो हम लोग को पता है रेस्ट मास एंड इफेक्टिव मास को कैसे रिलेट करते हैं? m नॉट इज इक्वल टू m अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ना ये 0 दे दिया है, सो व्हाट वी कैन से m, क्योंकि इसका वैल्यू कितना बोल दिया है? 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। मास तो 0 नहीं हो सकता है अभी, यहाँ पे इफेक्टिव मास 0 नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और v इज इक्वल टू सी। मतलब ये जो v है, स्पीड है, वो किसके बराबर होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। सो 52 के लिए कौन सा आ जाएगा ऑप्शन ए? यू विल गेट क्वेश्चन नंबर 52 के लिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 53। What is given in question number 53? In Davison-Germer experiment, maximum intensity is observed at। maximum intensity observe किया जाता है कहाँ पे? जो वोल्टेज मैंने बताया था, कितना वोल्टेज में होता है वो? 54 वोल्ट में होता है।
और उस केस में जो एंगल थीटा बनता है दैट थीटा इज 50 डिग्री होता है। ये पार्ट याद रखना है आप लोगों को। डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में पार्टिकुलर वोल्टेज, जैसे हम लोगों को वेवलेंथ मिलता था, वेवलेंथ इज 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v, इतना था एंगस्ट्रॉम। तो इसको, इसी चीज को क्या किया गया था, ये जो v है, v का वैल्यू ये थियोरेटिकली मिला था डी ब्रोगलीज इक्वेशन से। तो लैब में ये वोल्टेज हम लोग एक्सीलरेट करके डेविएशन एंड जर्मर ने देखा था, तो कितना वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है 54 वोल्ट। और ये जो एंगल होता है थीटा, दैट एंगल कौन सा होता है 50 डिग्री, उस समय डिफ्रैक्शन दिखाता है, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन होता है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टू वैल्यूज फॉर डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। Okay, next come to question number 54. What is given in question number 54? Let us see. An electron of mass m, when accelerated through a potential v, has de Broglie's wavelength lambda. The de Broglie's wavelength associated with a proton of mass capital M accelerated through the same potential difference will be. Okay, एक इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या बोला है, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, क्या दिया हुआ है स्मॉल m, मास ऑफ प्रोटॉन क्या दिया हुआ है कैपिटल M। ओके, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, दोनों जो मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला है, दोनों केसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, v पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं। और साथ में बोल दिया है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए जो वेवलेंथ हो रहा है, वेवलेंथ मिलता है, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, सो व्हाट वी नो फ्रॉम डी ब्रोगलीज वेवलेंथ h इज इक्वल टू क्या होता है mv। इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल क्या दिया हुआ, लैम्डा दिया हुआ। सो व्हाट वी कैन राइट, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी, बट यहाँ पे ये क्या है, ये पोटेंशियल है। सो पोटेंशियल के टर्म्स में हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, वी हैव सीन दिस कि मोमेंटम जो होता है ये p होता है, mv मतलब मोमेंटम होता है। सो लैम्डा कैन बी रिटन एज h। हम लोग को एक फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला क्या था, 2mk, वेर काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ 2m e इंटू v, वेर e इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड v इज द पोटेंशियल। ना ये इलेक्ट्रॉन के लिए तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। वही सेम चीज अगर हम लोग प्रोटॉन के लिए लिखते हैं, सपोज दिस इज द वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन में क्या चेंज हो जाएगा, h तो h ही रहेगा, लेट अस कीप इट एज h। 2 तो वही रहेगा कांस्टेंट, लेकिन मास प्रोटॉन के लिए क्या बोला है, कैपिटल M बोला है। चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन कितना होता है, E होता है, वोल्टेज भी कितना होता है, V होता है। हम लोगों को ये पूछा है कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ये आता है, प्रोटॉन के लिए ये आ जाएगा, खाली मास में चेंजेस आ जाएगा। लेट अस से इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग 2 बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड कर देना है। सो दिस बिकम्स लैम्डा p बाय लैम्डा। नाउ यू कैन से डिनोमिनेटर में क्या क्या है, सब कैंसिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, p में क्या है, m है, सो वी कैन राइट इट एज रूट कैपिटल M। ऊपर में क्या आ जाएगा, रूट कैपिटल स्मॉल m, कैंसिल जाएगा बाकी सब, राइट। सो ओके, क्या दिया हुआ है, अच्छा रूट में ही है आंसर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस मास ऑफ द पार्टिकल p या प्रोटॉन, वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन कितना हो जाएगा, ये m, रूट को कॉमन ले लेते, दिस स्मॉल m बाय कैपिटल M। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि दिस इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। तो 54 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54। ओके, लेट अस कम द क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 55, द एनर्जी that should be added to an electron to reduce its de Broglie's wavelength from 10 to the power minus 10 meter to 0.5 into 10 to the power minus 10 meter. The energy that is required to add it, एक इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी ऐड करेंगे। इनिशियली इसका जो वेवलेंथ दिया हुआ है, इनिशियली वेवलेंथ कितना था, 10 to the power minus 10, so this is 10 to the power minus 10 meter।
और कुछ टाइम में बाद ये जो वेवलेंथ होता है वो कितना बन जाता है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी देना चाहिए ताकि इनिशियली इसका वेवलेंथ इतना था, फाइनली इसका वेवलेंथ कितना हो गया, इतना हो गया, कितना एनर्जी हम लोगों को देना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। नाउ व्हाट वी कैन सी, वी नो जो वेवलेंथ होता है दैट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 2m(k), दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला है ये, ओके। तो हम लोगों ने इनिशियली भी लिखा भी था पहला क्लास में कि ये फॉर्मूला कहाँ से कैसे आया है, राइट। नाउ इनिशियली अगर वेवलेंथ ये है, ओके, व्हाट वी कैन से, ये क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के लिए मास क्या है, कांस्टेंट है, टू बी कांस्टेंट, इसको क्या बोल देता हूँ k1, इसको λ1 लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे k1। सो व्हाट वी कैन से, बाकी सब तो कांस्टेंट है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ k1। लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाला जो वेवलेंथ होगा वो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ k2 से इक्वेशन नंबर 2। नाउ यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट डिवाइड λ1 बाय λ2, ओके। सो हम लोग को k2 बाय k1 आ जाएगा, सो दिस बिकम्स λ1 बाय λ2 इक्वल टू λ1 के नीचे में है, सो इट बिकम्स, दिस इज बिकम्स k1 और ये क्या बन जाएगा k2। So λ1 is given to us how much? This is 10⁻⁻10 and what is λ2? This is 0.5 into 10⁻⁻10, ये गया कैंसल। So इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज योर अंडर रूट ऑफ k2 अपॉन k1। तो ये 0.5 है, 0.5 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2, 2 पर आ जाएगा, सो दिस बिकम्स 2, दिस इज इक्वल टू k2 बाय k1। इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो इट बिकम्स 4 k2 अपॉन k1। सो k2 कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था k1 था, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, सो रिक्वायर्ड एनर्जी, क्योंकि इनिशियली वेवलेंथ इतना था, जब काइनेटिक एनर्जी कितना था k1, इतना वेवलेंथ था तो काइनेटिक एनर्जी कितना लिया हम लोगों ने k2, तो यहां से चेंज इन कितना देना चाहिए हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज कितना हुआ, तो रिक्वायर्ड एनर्जी कितना आ जाएगा k2 माइनस k1, k2 कितना आया हम लोगों को 4k1, so this becomes 4k1 minus k1, so it becomes 3k1। मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था उसका 3 टाइम्स देना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा, उसका वेवलेंथ इनिशियली से इतना क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, सी यू विल गेट दिस इन ऑप्शन बी। इसके लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा 55 के लिए ऑप्शन बी, दैट इज सेड, दैट इज 3 tries the initial energy, मतलब 3 times of the initial energy we have to give, okay। Let us come to the next question, that is question number 56. Go through the question number 56। 56 में क्या पूछा है, question number 56। In question number 56 you will find, if the particles are moving with the same velocity then maximum de Broglie's wavelength will be for neutron, okay। 56 में क्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन बोला गया है, एक बोला है ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन, दिस इज ए, दिस इज बी प्रोटॉन, नेक्स्ट सी इज बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन होता है या पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बीटा पार्टिकल बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर डी इज योर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या था, इफ यू रिमेंबर दिस इज हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी द मैक्सिमम de Broglie's वेवलेंथ कितना हो जाएगा, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मीन्स हम लोग को पता है वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन mv होता है, de Broglie's वेवलेंथ, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
तो किसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। तो मास सबसे, वेवलेंथ क्या पूछा है, मैक्सिमम डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ये मैक्सिमम होना है, ये बड़ा होना है मैक्सिमम। तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको मिनिमम होना पड़ेगा। ये तो कोई चेंज नहीं होगा, ये भी कोई चेंज नहीं होगा। तो मास शुड बी मिनिमम। मास यहाँ पे सबसे कम किसका है, मिनिमम, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का या अल्फा पार्टिकल का। ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल का होगा, और अल्फा नहीं बीटा पार्टिकल का होगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। सो ये मास सबसे कम होगा तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो 56 के लिए ऑप्शन आ जाएगा योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बीटा पार्टिकल। ओके, आसान है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, यू कैन सी व्हाट इज गिवन। Particle nature and the wave nature of the electromagnetic waves and electrons can be shown by, जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, ओके, ये पार्टिकल नेचर हम लोग को कैसे पता चलता है, हम लोगों ने पढ़ा है ड्यूअल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चलता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। वेव नेचर कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी। फोटो इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है ऑप्शन डी में, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। पार्टिकल नेचर दिखाएगा फोटो इलेक्ट्रिसिटी एंड योर वेव नेचर विल बी शोन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 57। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या दिया हुआ है, लेट अस सी। The de Broglie's wavelength of a particle moving with a velocity of 2.25 into 10 to the power 8 meter per second is equal to the wavelength of photon. The ratio of kinetic energy of the particle to the energy of the photon is, okay, speed of light। जो दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं। 58 में क्या क्या दिया हुआ है, so what is given to us, okay, the de Broglie's wavelength of a particle moving with a velocity, वेलोसिटी दिया हुआ है 2.25 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, इज इक्वल टू वेवलेंथ। द काइनेटिक रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पूछा है हम लोगों को, काइनेटिक एनर्जी किसका, पार्टिकल का, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन का रेशियो कितना होगा, ये पूछा है। वेलोसिटी हम लोगों को दे दिया है। सो व्हाट वी नो, हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला है। अगेन फ्रॉम द ब्रोगलीज वेवलेंथ हम लोग को क्या पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये m को रिप्लेस कर देते हैं, m कैन बी रिटन एज h डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू v। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ ऑफ m के जगह क्या लिख सकते हैं, h लैम्डा v, और ऊपर में आ गया v²। एक v गया कैंसिल। सो काइनेटिक एनर्जी कितना मिला, h डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, किसके लिए मिलेगा, ये पार्टिकल के लिए मिलेगा। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन बी रिटन इन दिस वे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होगा, सो हम लोग को पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, h म्यू फोटोन के लिए। यही क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर वेलोसिटी आ जाएगी c बाई क्या लगा देंगे, लैम्डा। सो व्हाट वी कैन राइट, काइनेटिक एनर्जी फॉर फोटोन इज इक्वल टू h c अपॉन लैम्डा। इन दोनों का रेशियो पूछा है, ये रेशियो कितना हो जाएगा, नाउ डिवाइड कर देना। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। सो दिस विल बी इक्वल टू h अपॉन 2 लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन h c। सो h कैंसिल गया, लैम्डा लैम्डा कैंसिल गया। ओके, एक v था यहाँ पे, यू कैन से दिस इज v, ये v रहेगा यहाँ पे। सो दिस विल बी v। ओके, एक मिस हो गया था वहाँ पे। ना यू पुट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसका कितना आता है, सी कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू v कितना दिया हुआ है 2.25 इंटू 10 रेज टू 8 डिवाइडेड बाय, दिस बिकम्स 2c
2 c मीन्स 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, ये गया कैंसिल. सो दिस बिकम्स 2 to 5 और नीचे क्या आ जाएगा 100 पॉइंट हटा दिया इसका. सो दिस बिकम्स 2 into 3 100 25 से काट देते हैं, 25 4 टाइम्स जाएगा, 25 8 जा 200 तो ये 9 आ जाएगा. सो 3 से 3 3 जा 9. सो दिस बिकम्स 3 4 2 जा 8. So 3/8 will be the answer. You will get this in option number B. तो इसके लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? B आ जाएगा. So 58 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन B will be the correct answer for question number 58. Okay, let us come to question number 59. 59 देखते हैं क्या दिया हुआ है. Let us solve question number 59. Now go through the question. 59 में क्या दिया हुआ है and what we are asked to find. Question number 59. So what is given in question number 59? According to the de Broglie's wavelength for electron in an orbit of radius 5.3 into 10 to the power minus 11 hydrogen atom is 10 to the power minus 10 मीटर. द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, वेवलेंथ दे दिया है क्वेश्चन नंबर 59 के लिए. लैम्डा कितना दिया हुआ है 10 to the power minus 10 मीटर. रेडियस दिया हुआ है, दिस रेडियस इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10 to the power minus 11 मीटर. हाइड्रोजन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन कितना होगा. नाउ जब de Broglie ने बताया था बोर्स एटॉमिक मॉडल जो था, बोर्स एटॉमिक मॉडल को कौन एक्सप्लेन किया था? de Broglie ने. तो de Broglie ने क्या बताया था? जब भी एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है. ये जो पार्टिकल मूव करेगा इसका जो वेव होता है, ऐसा वेव उन्होंने क्या बताया था? दिस शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल. यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियस है. ओके, फाइव. नाउ से ये पूरा सर्कमफरेंस, ये सपोज क्या है? ये r है, तो पूरा सर्कमफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2πr. अकॉर्डिंग टू de Broglie ने क्या बताया था? ये जो सर्कमफरेंस का वैल्यू होगा दैट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर de Broglie's वेवलेंथ. इंटीग्रल, ये n क्या होना चाहिए? इंटीजर. आइदर इट शुड बी 1 2 3. फ्रैक्शन नहीं हो सकता है. de Broglie ने बताया था जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ये जो घूमेगा, घूमने से जो वेव क्रिएट होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? वो nth ऑर्बिट के लिए इसमें rn लगा देते हैं. ये पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए रेडियस कितना लिखा है? r लिखा है. r रेडियस के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2πr. एंड ये जो 2πr होता है दिस शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ de Broglie's वेवलेंथ. सो फ्रॉम हियर हम लोग को पूछा कि ये n का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्वांटम नंबर कितना होना चाहिए. तो यहां से n कितना आ जाएगा? 2πr डिवाइडेड बाय लैम्डा. 2 into 3.14. रेडियस कितना दिया हुआ है? 5.3. सो दिस इज 5.3 into 10 raised to minus 11 एंड वेवलेंथ इज 10 to the power minus 10. ये ऊपर चला जाएगा. सो दिस बिकम्स 4 2 जार 8 2 1 जा 2 3 2 जा 6 into 5.3 into 10 to the power minus 1. तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है. 53 8 3 जा 24 कैरिंग टू 3 2 जा 6 7 8 6 3 जा 18 8 5 जा 40 कैरिंग 4 5 4 जा 5 2 जा 10 प्लस 4 14 30 31 4 8 2 3 3. कितने के बाद पॉइंट आएगा? 1 2 3 और 1 4 1 2 3 4. दैट मीन्स 3.3284. सो ये तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है. क्वांटम नंबर कितना होना चाहिए? सो इट शुड बी 3. सो विल कंसिडर इट टू बी हाउ मच? 3. सो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. कहाँ दिया हुआ है ये ऑप्शन? दिस इज गिवन इन ऑप्शन सी. सो 59 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59. इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 60 आप लोग कर सकते हैं. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है. इसमें कौन सा 60 के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m. ये फॉर्मूला लगा के आप लोग को सॉल्व कर लेना है. ओके, नेक्स्ट 61 भी ऐसे ही है.
लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 64 देखिए तो 64 को सॉल्व करते हैं, क्या पूछा है, क्या करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 64 व्हाट दे हैव आस्क्ड, सो गो थ्रू द क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन विथ इनिशियल वेलोसिटी बोल दिया है कितना है, v नॉट आई कैप इज इन द रीजन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोला है, माइनस ई नॉट आई कैप बोला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड भी बोल दिया है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। एंड द de Broglie's wavelength एट टाइम t, ये कितना होगा, व्हेन टाइम t दिया हुआ है, t इज इक्वल टू t, टाइम कितना बोला गया है, t टाइम में de Broglie's wavelength कितना होगा, और इस पार्टिकल का वेलोसिटी इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, मैग्नेटिक फील्ड इतना ही है। क्वेश्चन में हम लोगों को बोल दिया है, राइट। एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी वेक्टर कितना है, v नॉट x डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन नेगेटिव x डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन योर पॉजिटिव योर j डायरेक्शन, दैट मीन्स y डायरेक्शन में दिया है। सो व्हाट वी नो फ्रॉम लॉरेंस फोर्स F इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू, याद है लॉरेंस फोर्स F इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते थे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता था और एक क्या आता था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आता था। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या लिखते थे, V क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B, ओके। नाउ Q का वैल्यू पुट कर देते हैं, E कितना दिया हुआ है यहाँ पे, माइनस ई नॉट आई कैप, प्लस ये जो V है, V कितना दिया हुआ है, V नॉट, दिस इज आई कैप, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B कितना दिया हुआ है, B नॉट J कैप। नाउ I क्रॉस J, I क्रॉस J क्या होता है, I क्रॉस J क्या होता है, K होता है। सो दिस बिकम्स Q माइनस ई नॉट आई कैप प्लस V नॉट B नॉट एंड दिस बिकम्स K कैप। तो ये मिल गया मुझे फोर्स। अगर फोर्स मिल गया मुझे, मैं एक्सीलरेशन भी निकाल सकता हूँ, एक्सीलरेशन निकाल तो क्या हो जाएगा, F बाई एम, तो ये क्या बन जाएगा, Q बाई एम होल्डिंग इनटू माइनस ई नॉट आई कैप प्लस V नॉट B नॉट K कैप। सो ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ में क्या आता है, वेलोसिटी आता है, तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी नहीं, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। सो फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ u तो कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, a कितना आ गया हम लोगों के पास, इतना है। सो दिस बिकम्स q बाय m, और ये क्या आ जाएगा, ये माइनस ई नॉट। इसको मैं इस तरफ थोड़ा सा लिख देता हूं। सो u जो हो गया वो 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, प्लस a जो आ जाएगा q बाय m। सो दिस बिकम्स q बाय m होल्डिंग इनटू माइनस ई नॉट आई कैप प्लस V नॉट B नॉट K कैप, और ये टाइम है t इधर आ जाएगा। सो दिस V कैन बी रिटन एज, ओके, QT को बाहर इधर लिख सकते हैं। ओके, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ना हम लोग को पता है वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ इज इक्वल टू de Broglie's वेवलेंथ क्या होता है, h अपॉन mv होता है। सो हम लोग को तो पता चल गया, m तो पता, ये m बोला, mv पता, ये क्या होता है, मोमेंटम होता है। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन दिस इज p। p क्या है यहाँ पे, हम लोग क्या लिखते हैं, इसका स्केलर फॉर्म लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म तो नहीं लिखते। तो इसका स्केलर फॉर्म निकालते हैं, मोमेंटम p। पहले तो p कितना आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी अगर इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पे ये मास है, वेलोसिटी की जगह ये पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा m, इसका m कैंसिल जाएगा, तो p कितना मिलेगा, p इज इक्वल टू q, वहाँ पे t है, सो लेट अस से दिस इज t माइनस ई नॉट, इन वेक्टर फॉर्म में ऐसा मिलेगा v नॉट K कैप। अगर इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते, ये वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में अगर इसका मॉडुलस लेते तो क्या आ जाएगा, इसमें QT इसके साथ भी रहेगा, तो व्हाट वी कैन से, दिस बिकम्स माइनस ई नॉट QT का होल स्क्वायर। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है यहाँ पे, ओके। सो दिस बिकम V नॉट B नॉट QT होल स्क्वायर। नहीं तो इसको अंदर नहीं करने से भी होता है। सो इसको Q स्क्वायर T स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सो दिस बिकम्स QT
और अंदर में क्या बचेगा, दिस बिकम्स ई नॉट प्लस वी नॉट बी नॉट। सो ये आ गया मोमेंटम। सो मोमेंटम पता चल गया तो वेवलेंथ भी निकल जाएगा यहाँ से। वेवलेंथ कितना आ जाएगा यहाँ से आप लोगों का, सो दिस बिकम्स लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या पी। पी का वैल्यू कितना आया है, दिस बिकम्स क्यू टी अंडर रूट ऑफ ई नॉट प्लस वी नॉट बी नॉट। सो दिस इज द आंसर। ऑप्शंस कहाँ दिया हुआ है, यू विल फाइंड इट। अच्छा इसको रूट फॉर्म में नहीं लिखा है तो इसको एक ऐसा लिखा गया है क्यू टी, और इसको लिखा है ए नॉट प्लस वी नॉट होल थिंग टू द पावर 1/2। तो ये दिस इज द आंसर, यू विल फाइंड दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। सो इन दिस वे सेम क्वेश्चन नंबर 65 भी आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इन द सेम वे। और एक कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 66। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 66 को भी सॉल्व कर लेते हैं, राइट। 65 भी आसान है, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा है, सी व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन।